अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज था मेरा फ़र्स्ट डे ऑफ डे 30 चैलेंज इन रमज़ान। सहरी खाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर मैं उठी, मैंने बेबी को ब्रेस्ट फीड किया और फिर मैं तैयार होकर निकल पड़ी। ये जो मेरा ब्यूटीफुल सा सूट है, ये ट्रेडिशनल कश्मीरी तिल्ला सूट है और मैं यहाँ कैब में बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा व्लॉग के लिए थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो ट्रैफिक जैम बहुत था और सुबह ही मैं कुछ टायर्ड सा फ़ील कर रही थी, क्योंकि सुबह जाने से पहले मैंने 2 घंटा बेबी को फ़ीड भी किया था और धूप बहुत अच्छी निकली थी। इट वाज़ जस्ट अनलाइक एनी फ़ेब्रुअरी। रास्ते में जाते-जाते बस मैं यही सोच रही थी कि जो भी मदर्स फ़ीड करती हैं, काम करती हैं और सब कुछ साथ हैंडल करती हैं, कुडोज़ टू देम। फिर मैं वार्ड पहुंची, हमने कुछ पेशेंट्स देखे, उसके बाद मैं और मेरी कलीग हम थोड़ा स्ट्रोलिंग के लिए निकल गए, क्योंकि अभी भी हमारे ओटी जाने में कुछ टाइम था और धूप अच्छी निकली थी, तो हमने सोचा थोड़ा सनशाइन सोक करते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें की और बहुत मज़ा आया। फिर ये हमारे हॉस्पिटल की पार्क है और हमारा हॉस्पिटल हॉरिजॉन्टली बहुत वाइड है, मतलब लार्ज एरिया। तो हमने वही एक्सप्लोर करा। कुछ 1-1.5 घंटा इस धूप में बैठे और सर्दियों की धूप ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये हमसे गलती होगी कि आज हमारा फ़र्स्ट डे था रोज़े का, तो हम बहुत चले। फिर मैं ओटी पहुंची, मैंने स्क्रब किया, उसके बाद फिर केस लग गया था अंदर। आज मुझे आई के अंदर इंजेक्शंस, इनको इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस बोलते हैं, यही कुछ देने थे। तो मैंने केस किए दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही सोच रही थी आज कि यूट्यूबर्स पे बहुत प्रेशर होता है कि हर दिन आपको व्लॉग बनाना है, इट शुड लुक लाइक दिस और दैट, लेकिन मैंने वो प्रेशर साइड पे रखा है और डेली लाइफ के डॉक्यूमेंटेशन की तरह इसको एक मोटिवेशन रखा है। तो आई होप आप लोग भी जब देखेंगे तो इसको प्रोफेशनल वीडियो की तरह जज नहीं करेंगे, लेकिन एक डायरी ऑफ माई लाइफ की तरह इसको देखेंगे। और मैं यही बोलूँगी कि हमें अपनी लाइफ में रिलीजियस रहना और स्पिरिचुअल रहना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ों में हमें सक्सेसफुल होना है, क्योंकि हमारी लाइफ की ओवरऑल सक्सेस तो इसी से डिटरमिन होती है कि हमारा हार्ट और माइंड कितना बैलेंस और पीस में है, और वो स्पिरिचुअलिटी से ही मिलता है अल्टीमेटली। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि ऊपर वाला हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, हैज़ गिवन मी अ प्रोफेशन जिसमें मैं लोगों को हील कर सकूँ और जिसमें मेरी नॉलेज जो है वो लोगों के लिए काम आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र किया जाए ऊपर वाले का उतना कम है। फॉर मी दिस प्रोफेशन इज़ वेरी हीलिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्पज़ जो लाइफ का है वो इसमें फुलफ़िल होता है, टू हेल्प अदर्स। और दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी कि जो भी मेरे लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग हैं, माई हस्बैंड, माई बेबी, माई पेरेंट्स, मतलब उन सब के लिए भी मैं जितना शुक्र करूँ ऊपर वाले से उतना कम है। दे आर द बेस्ट पीपल आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ओटी से निकलते हुए चेंज किया और मुझे वार्ड की तरफ जाना था। सो गाइज़, मैं ओटी से वार्ड की तरफ जा रही हूँ और दिन हेक्टिक तो मैं नहीं कहूँगी, बट चैलेंजिंग ज़रूर था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रोज़ा था एंड आई एम फीडिंग ऑल्सो। तो मैं थोड़ी ड्रेन हो चुकी हूँ, बट एनीवेज आई होप एवरीवन गेट्स दिस स्ट्रेंथ, एंड स्पेशली फीडिंग मदर्स, कूडोज टू ऑल दोज मदर्स जो कि रोज़ा रखती हैं और फीड भी करती हैं। मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट आई होप आई एम एबल टू कंटिन्यू इट। तो उसके बाद फिर मैं घर पहुंची और वहाँ पे मेरी मदर अलॉन्ग विद आर हेल्पर ये पेड़े बनाने में उनको हेल्प कर रहे थे फॉर शाम की इफ्तारी। हमारा जो वर्क है एज़ वर्किंग मॉम्स, हम सबका वर्क फिर भी रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन जो ये इनविजिबल लेबर हमारी माएँ घर बैठ के करती हैं, इसकी ना मॉनिटरी इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ना ही इनको रिकग्निशन मिलती है। तो कूडोज़ टू ऑल दी मदर्स, इनकी वजह से ही हम हैं और हम कुछ बन पाए हैं। अल्लाह हर मदर को सेहत दे, मेरी माँ को भी सेहत दे, मुझे इस काबिल और लायक बनाए कि मैं इनको ये वापस दे सकूं जो वो मेरे लिए रोज़ करती हैं। लव यू माँ। और ऐसे मैंने अपनी इफ्तारी की। उसके बाद इफ्तारी के बाद फिर मैंने बेबी को थोड़ा और फीड किया, और फिर एक पॉइंट पे मैं बहुत ड्रेन हो गई थी, तो मैंने उसको बॉटल फीड कर लिया और कोई गिल्ट नहीं लिया अपने पे। अल्लाह मेरे बेबी को भी सेहत दे और आप सबको भी सेहत दे, हम सब का रोज़ा कबूल करे, हम सबको इतना काबिल बनाए कि हम अपने आसपास हर एक की हेल्प कर सकें और अपने पेरेंट्स की खिदमत कर सकें, लड़की हो या लड़का। अल्लाह हाफिज़।